सबको जय मसीह की। आज का दिन ये बने बनाए मैं इसमें आनंदित हूँ। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। अगर आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुःख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, निराशा को दूर करने जा रहे हैं, डिप्रेशन के बिना टूटने जा रहे हैं। अगर बीमार है तो चंगा करने जा रहे हैं, दर्द हो रहा है तो दर्द से छुटकारा देने जा रहे हैं। आपकी योजनाओं को सफल करने जा रहे हैं क्योंकि प्रभु की दृष्टि आपकी अलग है और अपनी दृष्टि को प्रभु की लगाएं। प्रभु ने आपके लिए सारे काम सफल कर दिए। सबसे पहले गीत गाएंगे और वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सच मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो जो वायदे किए अपने कलाम में, उसे हमें डिक्लेयर करना अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी संतानों के ऊपर, अपने काम बिजनेस के ऊपर, आपके ऊपर, क्योंकि ये वचन धर्मशास्त्र बाइबल आपके लिए लिखा गया है। और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। जब तक आप किसी से उधार नहीं मांगते तब तक उधार नहीं मिलता। जब तक आप जॉब नहीं ढूंढते, सैलरी नहीं मांगते तब तक नहीं मिलती। वैसे ही आपको अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से मांगना जरूरी है और तब मिलेगा और बंद द्वार खुल जाएंगे, बंधन टूटेंगे और महान गवाहियाँ होंगी। और ये महीना या हफ्ता आपके लिए ब्लेसड होगा। 21 अध्याय। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता हो तो उसको मोड़ देता है। मनुष्य के साथ चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, तीनों पाप में। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वो वायु से उड़ जाने वाला कौर है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वह न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जिसे करता है, वो अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है, तब वो ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वह पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारी को विनाश का कारण जान पड़ता है। और मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरेओं के बीच में होगा। राग रंग से प्रीति रखता है, वो कंगाल हो जाता है, और दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है, वो धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, वो जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पर वे भरोसा रखते हैं, नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है, वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसाई किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वो महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वो अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। कोई ऐसी निर्जीव चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन यहोवा ही है जो यहोवा आपकी युक्ति को सफल करेंगे। आपकी युक्ति, आपकी योजना नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन में सफल होगी। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रह दयालु प्रभु, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते शुक्रिया करते। रात भर आपने मीठी सुलाए प्रातःकाल के अष्ट किया, भोर के समय मौका दिया प्रभु। आज दिन भर हर एक को संभाले, सुरक्षा दे प्रभु जी। और आज का दिन उनके लिए मुबारक हो, ये हफ्ता उनके लिए मुबारक हो प्रभु। बंद द्वार को खोले, रुकावटें दूर करे। आज किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेसड कर, आशीष करें। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो।
पिता पुत्र पितात्मा की दूरी की तरफ बंद द्वार को खोल दे, रुकावटें परेशानी निराशा को दूर करे, बंधन टूटे प्रभु, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, मनमुटाव क्लेश लड़ाई झगड़े को दूर करे प्रभु, निराशा को दूर करे, असफलताओं दुखों कष्टों को दूर करे प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु अपनी गवाही के लिए खड़ा करे प्रभु, ताकि वो आपकी दूरी की तरफ जय पाए, शांति पाए, आनंद पाए प्रभु, छुटकारा पाए प्रभु, पवित्रता पाए, पवित्रता पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक पिता परमेश्वर अद्भुत बदलाव करें प्रभु, अद्भुत रीति से प्रभु आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे और कोई कमी घटी न उनके घराने परिवार में, उनकी संतानों को ब्लेस करे, वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करे प्रभु जी, पढ़ाई पे ध्यान दे, फ़ोन के बंद में विफल करे प्रभु, ट्यूशन जाए अच्छे से स्टडी करे एक एक सब्जेक्ट की प्रभु, और जवानों की मदद करे, जवान के तौर पर सीधा को स्मरण रखे, फ़ोन के अंदर विफल करे प्रभु जी, गेम के अंदर विफल करे प्रभु जी, और वो अच्छे से खाए पिए स्वस्थ तंदुरुस्त है प्रभु जी, और जो बाहर जाते हैं उनके पिया वीज़ा के द्वार खोले, जो जॉब ढूंढ अच्छी जॉब मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले, जो जॉब करते हैं उनके मालिक अधिकारी को देखो नंबर 3 करें, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु, जो बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस के द्वार खोले प्रभु जी, और जो बिज़नेस करें उनके बिज़नेस को बढ़ाएं, उन्नति और तरक्की दे, हर एक नुकसान से आप बचाएं प्रभु, कोई नुकसान ना हो किसी बिज़नेस में प्रभु जी, जो उनकी मेहनत की कमाई है प्रभु जी, उसका प्रतिफल आप उन्हें दें यीशु नासरी के नाम से पवित्र, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, फालतू खर्चे से बचाए, नुकसान से बचाए, लालच को दूर करे, लोभ लालच की आत्मा उनके हृदय से जीवन से दूर करे प्रभु, नुकसान खतरे से बचाएं प्रभु जी, पवित्रता का जीवन दे, हाँ प्रभु जी, हर एक व्यभिचार पाप से बचाए, गलत साथी से बचाएं प्रभु, यीशु के नाम से स्वागत हो, जो बीमार है वो चंगे हो जाएं प्रभु उनके विश्वास के अनुसार, और जो दर्द से पीड़ित छुटकारा मिले, जो डिप्रेशन बंधन टूटे यीशु नाम में, और जो इन्फेक्शन एलर्जी है वो भी ठीक हो यीशु के नाम से बबीता, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे और जयवंत करे, आपका धन्यवाद प्रभु, आज का दिन मुबारक हो, हफ्ता मुबारक हो, धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें ब्लेसेड आशीष करने के, दुष्ट की युक्तियों बंधों को विफल करने के लिए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंधा खुलने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहे हैं, प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें, और हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। सबको जय मसीह की।